ईशा अपनी हिम्मत और समझदारी से उन बच्चों को गुंडों के चंगुल से आजाद करा लेती है। जब सब कुछ खत्म सा लग रहा होता है, तभी ईशा अपनी सूझबूझ से एक ऐसा प्लान बनाती है जिससे वह गुंडों को चकमा देकर बच्चों को सुरक्षित वहां से निकाल लेती है। बच्चे डर के मारे कांप रहे होते हैं, लेकिन ईशा उन्हें अपने पास लेकर शांत करती है और फिर सबको घर पहुंचाकर राहत की सांस लेती है। घर पहुंचते ही ताई माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तेरे आने से सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिर ताई माँ उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी मेहनत से जोड़े गए पैसे दिखाती है और मुस्कुराकर कहती है, देख ईशा, ये वो पैसे हैं जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठे किए हैं। मैं इन्हें अलमारी में रख देती हूँ ताकि सुरक्षित रहें। ईशा ताई माँ की बात सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है और कहती है, ताई माँ, आजकल जमाना बहुत खराब है। अलमारी में तो चोर आसानी से हाथ साफ कर सकते हैं। हमें इन पैसों और गहनों को किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी को शक भी न हो। फिर वह ताई माँ को सुझाव देती है, क्यों न हम यह सब वॉशिंग मशीन में रख दें? वहां कोई कभी नहीं ढूंढेगा। ताई माँ पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर ईशा की बात मान लेती है। दोनों मिलकर सारे पैसे और कीमती गहने वॉशिंग मशीन के अंदर रख देती है। ईशा मशीन को बंद करके आश्वस्त होती है कि अब सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। अगले दिन सुबह ताई माँ खुश होकर तैयारियां करने लगती है, क्योंकि आज लड़के वाले घर आने वाले होते हैं। वह ईशा को पुकारती है और कहती है, बेटा, मशीन में से गिन्नियां निकाल ले ताकि हम उनका स्वागत अच्छे से कर सकें। ईशा मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर आती है और वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहां पड़ती है, उसका चेहरा एकदम सन्न रह जाता है, क्योंकि वहां वॉशिंग मशीन होती ही नहीं। ईशा कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। फिर धीरे से ताई माँ की तरफ मुड़कर बोलती है, ताई माँ, मशीन कहाँ गई? ताई माँ घबराकर वहां आती हैं और जब देखती हैं कि मशीन सच में गायब है, तो उनके होश उड़ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हाय राम, मेरी बेटी की शादी का सारा इंतजाम गया। अब मैं क्या करूंगी? यह सुनकर पूरा घर वहां इकट्ठा हो जाता है। सूरज भी वहां पहुंचता है और ताई माँ को इस हालत में देखकर अंदर से टूट जाता है। वह ईशा से पूछता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ? ईशा की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालते हुए सूरज से कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं मशीन जरूर ढूंढ निकालूंगी, चाहे जो भी हो जाए। सूरज गुस्से और चिंता में घर के हर कोने की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वह बाहर जाकर आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है कि क्या किसी ने कोई मशीन उठाते देखा है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। सबके चेहरे पर चिंता और लाचारी साफ झलकती है। समय तेजी से बीत रहा है। सूरज सोच में पड़ जाता है, अब बहन की शादी कैसे होगी? पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? क्या उसे गुलाब सिंह से मदद मांगनी पड़ेगी या वह खुद कुछ ऐसा करेगा जिससे पैसों का इंतजाम हो सके? इधर ईशा भी हार नहीं मानती। कॉल टू एक्शन हुक एंडिंग लाइन। क्या ईशा उस मशीन को वापस ला पाएगी? क्या ताई माँ की बेटी की शादी अब रुक जाएगी? जानने के लिए अगले एपिसोड में जरूर देखिए बड़े घर की छोटी बहू। अगर आप भी जानना चाहते हैं सच के पीछे का राज, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।